अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण फंक्शन को परफॉर्म करने में बहुत मदद करता है। हमारी ब्रेन की हेल्थ को अच्छा रखता है, नर्वस सिस्टम को अपना काम ठीक से करने में मदद करता है, यानी हमारी जो नसें हैं उनको मजबूती देता है, डीएनए बनाने में मदद करता है, रेड ब्लड सेल्स यानी खून बनाने में मदद करता है, हमारे डाइजेशन को भी अच्छा रखता है। इस विटामिन का जो साइंटिफिक नाम है उसे हम कोबालामीन कहते हैं और आम ज़बान में हम इसे विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। हमारा शरीर इसको बना नहीं सकता है तो हमें इसे अपने भोजन से ही लेना होता है। आम तौर पर ये नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलता है, कुछ वेजिटेरियन फूड में भी मिलता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। बहुत कम क्वांटिटी में विटामिन B12 हमारे शरीर को चाहिए होता है। एक दिन में एज एन एवरेज 2 से 4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 हमें चाहिए होता है, यानी बहुत कम चाहिए। 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होता है, तो इतना कम चाहिए होता है। उसके बाद भी डाटा ये बताता है कि 47% इंडियन ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। तो जब हमारे शरीर में विटामिन B12 कम होता है तो हमारा शरीर कई तरह के लक्षण हमें बताता है। अगर हम उन लक्षणों को जल्दी पहचान सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हम जल्दी से विटामिन B12 की कमी को दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर हम उन लक्षणों को इग्नोर करेंगे तो वो बीमारी हमारी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विटामिन B12 की कमी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। विटामिन B12 की कमी यो तो किसी भी एज में हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है, यंग लोगों में भी, लेकिन ज़्यादा कॉमन इसकी कमी जो है वो एल्डरली पीपल में है। जो एज जिनकी ज़्यादा हो गई है, 50 साल या उससे ज़्यादा, उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वो इसलिए होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आती है। इसलिए एल्डरली पीपल्स में इसकी कमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो सिम्टम है विटामिन B12 के कमी के, वो 1-2 दिन में जाहिर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर तकरीबन 2 से 4 साल तक का विटामिन B12 स्टोर रहता है। आमतौर पर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं बॉडी उनको स्टोर नहीं करती है, लेकिन विटामिन B12 को स्टोर करती है। मेन स्टोरेज हमारे लीवर में होता है, तकरीबन 2 mg वो स्टोर होता है लीवर में। इसके अलावा बॉडी के कुछ और दूसरे आर्गन में भी ये स्टोर होता है। तो जब बहुत लंबे समय तक हमारे भोजन में विटामिन B12 की कमी होती है या हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं भोजन से, तब उसके सिम्टम आते हैं। सबसे कॉमन और सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो है हमेशा रहने वाली थकान। हर समय हम थके हैं, एनर्जी की कमी है, क्योंकि विटामिन B12 हमारे बॉडी में एनर्जी बनाता है, एनर्जी बनाने में मदद करता है। तो अगर हमें हर समय थकान है, सुस्ती है, हम ज़रा सा काम करने में थक जा रहे हैं, 8 घंटे नींद लेने के बाद भी हम फ्रेश नहीं हैं, थोड़ा सा काम किया ऐसा लगा कि हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, यानी अनएक्सप्लेन्ड लेथार्जी और फटीग अगर होती है तो ये विटामिन B12 की कमी का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। और ये इस वजह से होती है कि विटामिन B12 जो है, मैंने आपको बताया था कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के हमारे शरीर के एक एक पोर तक, एक एक सेल्स तक पहुंचाता है। तो जब रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो उसकी ये जो ऑक्सीजन है ये शरीर के हर पार्ट तक ठीक से नहीं पहुंचेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, और जब एनर्जी नहीं बनेगी तो हमारा शरीर जो है वो बहुत सुस्त हो जाएगा, बहुत थका हुआ हो जाएगा। और ये जो ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हैं, जब विटामिन B12 कम होता है तो ये अपने साइज़ में बड़ी हो जाती हैं, जिसे हम मेगैलोब्लास्ट कहते हैं। तो इसमें एनीमिया डेवलप हो जाती है और वो एनीमिया कहलाती है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। और ये जब सेल्स ये जो बड़े हो जाते हैं तो ये हमें किसी काम में नहीं आते हैं, ये जल्दी टूट जाते हैं, फ्रेजाइल सेल होते हैं। तो जब ये जल्दी टूट जाते हैं उसकी वजह से एनीमिया भी होती है और हमारी बॉडी में जॉन्डिस होने का भी रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जब B12
जो रेड ब्लड सेल्स जब टूटते हैं तो एक पिगमेंट रिलीज़ करते हैं जिसे हम बिलीरुबिन कहते हैं। और ये जब बिलीरुबिन बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारे जो जिल्द की रंगत है, स्किन हमारी जो है वो येलोइश हो जाती है, हमारी आँखों का कलर पीला हो सकता है। आमतौर पर जॉन्डिस जो है वो लीवर की बीमारी में होता है, लेकिन अगर हमारे रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा टूटते हैं, ज़्यादा ब्रेकडाउन उनका होता है, तो भी हमें जॉन्डिस हो सकती है और वो जॉन्डिस प्री हिपैटिक जॉन्डिस कहलाती है। तो इस हमेशा रहने वाली थकान और हमारे जिल्द की रंगत जो है वो पीली हो जाना, आँखों का जो हमारा सफ़ेद पार्ट है वो पीला हो जाना, तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो विटामिन B12 की कमी की तरफ इशारा करते हैं। विटामिन B12 की कमी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि हमारे हाथ पैर की जो उंगलियां हैं इनके अंदर झंझनाहट होने लगती है, ऐसा लगता है ये सुन्न हो रही हैं, चींटियां काट रही हैं, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे पिन चुभोई जा रही है धीरे 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 धीरे। इसको हम लोग पिन निडल सेंसेशन कहते हैं। और ये इस वजह से होता है कि विटामिन B12 मैंने आपको बताया था कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको मजबूत करने का काम करता है। तो हमारे जो न्यूरॉन हैं उनके ऊपर एक शीट होती है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं। तो ये माइलिन शीट को प्रोटेक्ट करता है ये B12, और जब B12 कम होता है तो वो माइलिन शीट जो है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी पैदा होने का रिस्क रहता है। तो एक बहुत बड़ा सिम्टम जो है वो विटामिन B12 की कमी का है, जिसे हम नमनेस और टिंगलिंग या पिन निडल सेंसेशन कहते हैं। हमारी ब्रेन की फंक्शन को ये ठीक रखने में मदद करता है, इसलिए जब विटामिन B12 की कमी होती है तो हमारा ब्रेन का फंक्शन भी अफेक्टेड होता है, यानी हम चीज़ों को ठीक से याद रखने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, कंसंट्रेशन में कमी होती है, एक काम में हमारा मन नहीं लगता है, एक काम अभी हम कर रहे हैं छोड़कर दूसरा काम करने लग रहे हैं, यानी किसी काम में मन नहीं लगता है, ठीक से हम किसी काम को करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा ये हमें डिप्रेशन में भी ले जा सकता है, जो मानसिक तनाव है उसमें ले जा सकता है, हमारी नींद को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो ब्रेन से रिलेटेड इस तरह के लक्षण आते हैं अगर विटामिन B12 की कमी होती है। अब विटामिन B12 की कमी से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी खराबी आ सकती है, इसलिए कि विटामिन B12 DNA बनाने में मदद करता है। तो वहाँ पर जहाँ पर जो टिश्यूज़ बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, जैसा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, तो वहाँ पर परेशानी हो सकती है और उसकी वजह से हमें गैस, ब्लोटिंग और डायरिया या कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा हमारा जो मुंह है उसमें बार बार अल्सर हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं, जिसे हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं। साथ ही हमारी ज़बान जो है, हमारी टंग, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ज़बान हमारी बिल्कुल स्मूथ चिकनी हो सकती है। आमतौर पर ज़बान जो है वो हल्की हल्की वो रफ़ होती है, हल्की सी खुरदरी होती है। तो जब विटामिन B12 की कमी होती है तो एक तो वो इन्फ्लेम हो जाती है, सूज जाती है और उसमें चिकनापन आ जाता है, लाल हो जाती है, जिसे हम एंग्री रेड टंग कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसे ग्लॉसिटिस कहते हैं। तो हमारी ज़बान जो है वो उसमें परेशानी हो सकती है, मुंह में बार बार छाले आ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हमें बार बार ख़राबी हो रही है तो ये एक इशारा हो सकता है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है। विटामिन B12 की कमी से आपको बार बार सर में दर्द भी हो सकता है। तो अगर आपको बार बार सर में दर्द हो रहा है और उसकी कोई वजह पता नहीं लग रही है तो हो सकता है कि ये विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा हो। कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया कि ऐसी फीमेल्स में जिनमें बार बार दर्द सर होने की शिकायत थी और माइग्रेन की शिकायत थी, जब उनको विटामिन B12 का सप्लीमेंट दिए गए तो उनको इन दोनों चीज़ों में आराम मिला। तो अनएक्सप्लेन्ड अगर सर दर्द है या माइग्रेन है तो उसमें भी विटामिन B12 की कमी एक वजह हो सकती है। विटामिन B12 चूँकि आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, इसलिए इसकी कमी से आपकी आँखों में भी असर पड़ सकता है, सुनाई देने में भी आपको कोई परेशानी हो सकती है। विटामिन B12 की कमी से हमारे जो मसल्स हैं हमारी, उनके अंदर भी कमज़ोरी आ सकती है। तो उसकी वजह से चलने में या बैलेंस करने में या कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होती है, और ये परेशानी ज़्यादातर एल्डरली लोगों को होती है, यानी जो बड़े उम्र के लोग हैं उनको होती है। जब विटामिन B12 का लेवल हमारे शरीर में कम होता है तो शरीर में एक अमीनो एसिड होता है जिसे हम होमोसिस्टीन कहते हैं, होमोसिस्टीन, इसकी लेवल बढ़ जाती है। विटामिन B12 जो है वो इसके लेवल को कंट्रोल में रखता है, थोड़ी मात्रा शरीर में इसकी होती है। तो विटामिन B12 जब कम होगा तो ये बढ़ जाएगा,
होमोसिस्टीन जब बढ़ता है तो ये शरीर को बहुत नुकसान करता है। ये हमारी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, अल्जाइमर जैसी बीमारियां, डिप्रेशन, इस तरह की परेशानी हो सकती है। तो जिन लक्षणों की हम लोगों ने बात की, अगर इस तरह के आपको लक्षण हैं, काफ़ी दिनों से हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। हो सकता है कि ये विटामिन B12 की कमी की वजह से हो। तो जितनी जल्दी हम इन लक्षणों को पहचान करके और अपना विटामिन B12 टेस्ट करा लें अपने डॉक्टर की सलाह पर, जिससे उसकी कमी को पूरा किया जा सके और किसी बड़ी बीमारी होने से हम अपने आप को बचा सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको विटामिन B12 की कमी के लक्षणों को समझने में मदद मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी अगर इस तरह के कोई लक्षण हों तो वो भी जल्द से जल्द अपना विटामिन B12 का लेवल अपने डॉक्टर की सलाह पर चेक कराएं और उसको दूर करने के जो भी उपाय हो सकते हैं वो जल्द से जल्द करें, जिससे वो भी अपनी सेहत को बेहतर रख सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।